अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राना महबूब आलम एडवोकेट हाई कोर्ट आपके साथ लीगल एक्सप्लोरर में मुखातब हूँ। और आज का हमारा मौजू गिफ्ट म्यूटेशन के मतलब है कि गिफ्ट म्यूटेशन क्या है, गिफ्ट म्यूटेशन की क्या कानूनी हैसियत है और गिफ्ट म्यूटेशन कौन चैलेंज कर सकता है, गिफ्ट म्यूटेशन को कैसे और किन डॉक्यूमेंट के साथ प्रूव किया जा सकता है और कौन इसको प्रूव कर सकता है। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक हालिया बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट आई है। ये जजमेंट 2023 SCMR 1645 पेज पे है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चंद लीगल नकात पेश किए हैं, पॉइंट आउट किए हैं, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है कि बाज़ सूरतों में हम ये कहते हैं कि प्रेज़म्पशन की म्यूटेशन को, जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, इसको प्रेज़म्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वजाहत की कि गिफ्ट म्यूटेशन को प्रेज़म्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है कहना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि म्यूटेशन एक पीस ऑफ एविडेंस है और किसी भी पीस ऑफ एविडेंस को इंडिपेंडेंट विटनेस के ज़रिए साबित किया जाता है। अगर इंडिपेंडेंट विटनेस के ज़रिए ये साबित हो जाते हैं तो ये म्यूटेशन लीगल है, कानूनी है। और अगर ये इंडिपेंडेंट विटनेस इसको प्रूव ना करें, इसको दुरुस्त करार ना दें, तो फिर ये पीस ऑफ एविडेंस जो है म्यूटेशन दुरुस्त नहीं है और इसको कल अदम करार दिया जाएगा। तो इसी तरह एक और कानूनी नकात था, एक और कानूनी पॉइंट था जिसकी वजाहत की कॉन्करेंट फाइंडिंग। ये जो जजमेंट जिसका हमने हवाला दिया है, इस जजमेंट में ट्रायल कोर्ट और एपलेट कोर्ट ने उस गिफ्ट म्यूटेशन को वैलिड करार दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस गिफ्ट म्यूटेशन की जो कॉन्करेंट फाइंडिंग थी, गिफ्ट म्यूटेशन की वैलिडिटी के मतलब, उसको निल एंड वाइड करार दिया और कहा कि गिफ्ट म्यूटेशन वैलिड नहीं है। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गिफ्ट म्यूटेशन जो है, इसको आर्टिकल 79 को उन्होंने शहादत 1984 के तहत ना इसको जांचा जाएगा, इसको परखा जाएगा। लेकिन मौजूदा केस में, जिसका हमने पहले हवाला दिया है, इस केस में जिसको गिफ्ट किया गया था उसने अदालत में खुद समेत 3 गवाहान पेश किए, मगर इन 3 गवाहान में से सिर्फ एक गवाह ने हिबा की मौजूदगी को, हिबा की वैलिडिटी को साबित किया, जबकि दूसरे गवाह ने म्यूटेशन की वक़्त मौजूद होने के बारे में बताया। तो इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गिफ्ट 2 गवाहान की मौजूदगी में होता है। 2 गवाहान की मौजूदगी में अगर गिफ्ट नहीं है तो वो वैलिड गिफ्ट नहीं होगा। और यहाँ पर वो 3 गवाह अदालत में पेश हुए हैं, लेकिन एक गवाह ने सिर्फ वैलिडिटी ऑफ गिफ्ट के हवाले से बात की है, जबकि दूसरे ने तो सिर्फ म्यूटेशन की वैलिडिटी के हवाले से बात की है कि जब म्यूटेशन हुआ मैं वहाँ मौजूद था। तो इस सूरत में एक गवाह गिफ्ट का है और ये गिफ्ट ठीक नहीं है। और जब एक कानूनी पॉइंट ना हो, कानूनी पॉइंट पूरा ना हो रहा हो, तो फिर कंकरेंट फाइंडिंग की कोई हैसियत नहीं। ये मिस रीडिंग ऑफ एविडेंस है लोअर फुरा की, और इसलिए इस कंकरेंट फाइंडिंग की कोई हैसियत नहीं। तो तीसरा जो पॉइंट वाज़िया किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसने कहा कि किसी डॉक्यूमेंट को या किसी चीज़ को साबित करने के लिए उसके गार्डियंस को पेश करना या उन लोगों को पेश करना ज़रूरी होता है जो कंसर्न हो, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है या जिनकी मौजूदगी में यह डॉक्यूमेंट बना है। तो इस सिलसिला में कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर हल्का पटवारी ओरिजिनल म्यूटेशन डॉक्यूमेंट और रपट रोजनामचा को अदालत में पेश किया जाना ज़रूरी था, जबकि मौजूदा केस में इन तमाम कंसर्न क्वार्टर्स को अदालत में पेश नहीं किया गया। और इनका अदालत में पेश ना करना वैलिडिटी ऑफ गिफ्ट को साबित ना करने के मुतरादिफ है। इसमें गिफ्ट की वैलिडिटी साबित नहीं होती।
अगर ये डॉक्यूमेंट पेश होते, ये कंसर्न ऑफिसर पेश होते, तो फिर वैलिडिटी ऑफ गिफ्ट की जेन्युइननेस के बारे में प्रूव किया जा सकता था, उनको उनके बारे में बात हो सकती थी, एविडेंस मौजूद हो सकती थी। जब ये डॉक्यूमेंट और कंसर्न ऑफिसर्स, कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर या हल्का पटवारी पेश ना हुए, तो ये डेफिशिएंसी ऑफ एविडेंस है। और इस डेफिशिएंसी ऑफ एविडेंस काफ़ी है कि म्यूटेशन को कालादम करार दिया जाए। तो ये आज का हमारा मौजू था, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट का हवाला दिया और इस जजमेंट में मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नकात की वजाहत की गई है। और इंशाअल्लाह हम आइंदा किसी और कानूनी टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने